बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और जमीन सर्वे करवाने के लिए जितने भी रैयत होंगे यानी कि जितने भी जमीन के मालिक हैं उन सभी को जो है 2 फॉर्म भरकर यहाँ पे देना होगा। सबसे पहला फॉर्म है प्रपत्र 2 का फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वंशावली का प्रपत्र 3 एक जो फॉर्म होता है वो भरकर यहाँ पे जमा करना होगा। तभी आपका जमीन जो है वो आपके नाम पे होगा, तभी आपका जमीन का जो सर्वे है वो यहाँ पे हो पाएगा। अब ऐसे में मैंने जो है पहले से आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दे रखा है कि आप लोगों को प्रपत्र 2 का फॉर्म किस तरीके से भरना है। पूरा खुद से हाथ से भरकर मैंने जो फॉर्म है उसको वहाँ पे दिखाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा प्लेलिस्ट का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे सारा जो है सर्वे का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सर्वे में जो वंशावली का प्रपत्र 3 एक फॉर्म होता है, कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। मैं आप लोग को वहां पे दिखा देता हूं। तो इस तरीके का प्रपत्र 3 एक का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को जो है किस तरीके से आप लोग को भरना है, यानी कि प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो तो आप लोग यहाँ पे भरिएगा ही, उसके साथ ही प्रपत्र 3 का वंशावली का जो फॉर्म है वो भी आप लोग को वहां पे भरना होगा। तो ये किस तरीके से आप लोग को फिल करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को जो है हाथों से भरकर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा जो गलती लोग कर रहे हैं वो प्रपत्र 3 एक वंशावली का जो फॉर्म है उसी को भरने में यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप लोग गलती बिल्कुल नहीं कीजिए, पहले ध्यान से जो है वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप जो है प्रपत्र 3 एक भरिएगा और इस फॉर्म को भरकर जो है आप जमा कीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को पूरा जानकारी यहाँ पे देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप जो है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर जो है ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको हर एक नोटिस, हर एक पेपर कटिंग जो है या फिर फॉर्म जो है आपको सबसे पहले वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो जरूर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। चलिए मैं आप लोग वहां पे दिखाता हूँ कि सर्वे का वंशावली प्रपत्र 3 एक का जो फॉर्म है वो किस तरीके से आप लोग वहां पे फिल करना है। तो वंशावली का जो प्रपत्र 3 एक का फॉर्म है, ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास जो वंशावली बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वंशावली नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो वंशावली बना लीजिए। अगर आप लोगों ने वंशावली बना रखा है तो कुछ इस तरीके से जो भी आप लोगों ने वंशावली बनाया होगा वो वंशावली आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग जो है प्रपत्र 3 एक का जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। प्रपत्र 3 एक का जो फॉर्म होता है दोस्तों, वो ये बस ये बताने के लिए होता है कि जो भी वंशावली आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है वो वंशावली जो है बिल्कुल सही है और इसमें दिया हुआ जितना भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। तो यही जो है आप लोग यहाँ पे होता है प्रपत्र 3 एक का फॉर्म, और इसको जो है वंशावली का जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे बोला जाता है। तो अब जो है किस तरीके से आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो है वंशावली देख लीजिए, इसी वंशावली के मुताबिक जो है मैं इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। तो इसी के हिसाब से आप लोग वहाँ पे जो है फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले तो अपना वंशावली लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि शिविर प्रभारी अंचल। तो यहाँ पे जो भी आपका अंचल पड़ता है आपके गांव का वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरा जो है जमुई यहाँ पे पड़ता है तो जमुई यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जिला लिखना है तो मेरा जिला भी आप लोग का जमुई है तो यहाँ पे जमुई लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो जो भी आपका अंचल है, जिला है, वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करता हूँ, कहना है कि हम लोग, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग को अपना और अपने भाई का, अपने बहन का जो डिटेल है वो आप लोग को वहाँ पे देना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए ये जो है सिर्फ 2 भाई हैं, रोहन सिंह और सोहन सिंह, ये जो 2 भाई हैं और इनके जो पिताजी हैं वो राहुल सिंह है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग का वंशावली बना हुआ है। अगर यहाँ पे बहन होंगे तो बहन का भी नाम यहाँ पे होगा, लेकिन इनका जो है बहन नहीं है तो इस कारण से 2 भाई हैं तो इन्हीं का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है सबसे मेन गलती जो है लोग करते हैं, सबसे ज्यादा जो गलती होता है वो इसी में होता है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि श्री श्रीमती, तो यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे नाम लिखना है, मान लीजिए कि ये जो आवेदन कर रहे हैं वो रोहन सिंह यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे रोहन सिंह आप लोग को यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से। आप लोग को रोहन और सिंह यहाँ पे जो है आप लोग को लगाना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे पुत्र, पुत्री और पत्नी श्री यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग कि अपने पुत्र का नाम लिख देते हैं, यानी कि मान लीजिए रोहन सिंह का कोई पुत्र है तो उसका नाम लिख देंगे, या फिर उनकी पत्नी जो होगी उनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ पे गलती नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखना है वो आप ध्यान से समझिए। तो रोहन सिंह के पिताजी कौन है वो आप लोग को यहाँ पे बताना है, यानी कि रोहन सिंह जो है वो किनके पुत्र हैं वो आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो इस केस में यहाँ पे देखिए जो राहुल सिंह है, रोहन सिंह के पिता है, तो यहाँ पे जो है राहुल सिंह यहाँ पे लिखाएगा कुछ इस तरीके से। राहुल और सिंह यहाँ पे जो है आप लोग का लिखाएगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे फिल करना है। अपने पुत्र या फिर अपनी पत्नी का यहाँ पे नाम आपको नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और कॉलम है जिसमें कि आप लोग यहाँ पे जो डालना है वो आप लोग यहाँ पे सोहन सिंह लिखना है, यानी कि रोहन सिंह के एक भाई है सोहन सिंह। तो यहाँ पे जो है सोहन सिंह आप लोग यहाँ पे लिखना है, सोहन सिंह। और पिता का नाम जो है सेम हो जाएगा, राहुल सिंह, राहुल
सिंह यहाँ पे जो है आप लोग का सेम हो जाएगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। अब मान लीजिए एक और बेटे हैं तो उनका भी नाम आप लोग यहाँ पे डालना है, फिर एक और बेटी है या फिर बेटा है, जो भी रहेंगे उनका भी यहाँ पे नाम डालना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अपने पिता का नाम डाल देना है। मान लीजिए कि इस केस में जो है 2 ही यहाँ पे नाम है, लेकिन अगर मान लीजिए 3 नाम होता है तो यहाँ पे जो है एक और भाई का नाम लिखाएगा, या फिर बहन होती है तो बहन का नाम लिखाएगा, यहाँ पे एक और भाई है तो उनका नाम लिखाएगा, बहन है तो बहन का नाम लिखाएगा, पुत्री या फिर पत्नी में जो है वही आप लोग का राहुल सिंह यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो है बहन का नाम लिखना है और यहाँ पे अपना पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। लेकिन यहाँ पे रोहन सिंह और सोहन सिंह 2 ही भाई हैं तो यहाँ पे कॉलम जो है आप लोग को खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे निवास आप लोग को बताना है, तो आपका जो भी गांव पड़ता है वो आप लोग को वहाँ पे बताना है। तो मेरा जो गांव पड़ता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग वहाँ पे जो गांव का नाम है वहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग को ग्राम बताना है कि कौन सा गांव पड़ता है, तो फिर आप लोग वहाँ पे जो है गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है, कुछ इस तरीके से आप लोग को वहाँ पे लिखना है। सेम जो भी आपका गांव का नाम रहेगा इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे थाना आप लोग को बताना है कौन सा थाना पड़ता है, तो मेरा जमुई थाना पड़ता है तो जमुई यहाँ पे लिखेंगे। फिर अंचल कौन सा पड़ता है तो जमुई पड़ता है तो कुछ इस तरीके से जमुई लिखेंगे। जिला कौन सा पड़ता है तो जमुई पड़ता है तो कुछ इस तरीके से जमुई लिखेंगे। आपका जो भी पड़ता है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जो यहाँ पे डिटेल है उस हिसाब से मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, यही डिटेल जो है मेरा सही है तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अब जाति यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जो भी जाति आपका पड़ता है, तो मान लीजिए मेरा भूमिहार है तो भूमिहार यहाँ पे जो है लिख देंगे, भूमिहार यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से लिख देंगे। आपका जो भी जाति पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है, ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में अंकित हो सो स्वर्गीय, तो यहाँ पे जो है स्वर्गीय जिनके नाम से भी खतियान है, मान लीजिए आपके दादा के नाम से जमीन है या फिर आपके परदादा के नाम से जमीन है तो उनका नाम यहाँ पे आप लोग को लिखना है। जिनका भी नाम से जमीन रहेगा उनका नाम लिखना है, उनके पिता का नाम आप लोग वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो है मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था क्योंकि मैंने जो ध्यान यहाँ पे नहीं दिया था, तो इस कारण से यहाँ पे जो है आप लोग को लिखना है अपना जो यहाँ पे जो भी स्वर्गीय, मान लीजिए आपके जो दादाजी हैं तो यहाँ पे देख लीजिए इस केस में जो है श्याम सिंह के नाम से जमीन था या फिर जो है राम सिंह के नाम से जमीन था, तो यहाँ पे जो है राम सिंह लिखाएगा, यहाँ पे राम और सिंह यहाँ पे जो है लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग को उनका पिता का नाम क्या था तो उनके पिता का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। श्याम सिंह है तो राम सिंह यहाँ पे लिख दीजिएगा उनके पिता का नाम, तो जो भी रहेगा वो नाम आप लोग वहाँ पे डालना है, ग्राम आप लोग वहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे जो राजस्व ग्राम, फिर से यहाँ पे जो है अपने गाँव का नाम लिखना है, तो यहाँ पे जो भी आप लोग का गाँव का नाम पड़ता है वो आप लोग को बताना है। अब यहाँ पे एक और डाउट आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो गाँव का नाम है ये आप लोग का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो रोहन सिंह है उनका गाँव कोई और पड़ता है और उनका जो नानी घर है उसमें जो है उनको यहाँ पे जमीन मिला हुआ है, तो ऐसे में जो जमीन का डिटेल होगा वो अलग होगा और उनका जो नाम होगा वो आप लोग का अलग होगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि यहाँ पे जो है राहुल सिंह अपना गांव का नाम डालेंगे और यहाँ पे जो राजस्व ग्राम दिख रहा है इसमें जो है अपना जो नानी घर का नाम होगा वो यहाँ पे डालेंगे, उसका डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है आप लोग को वही डिटेल भर देना है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का जो है सेम रहेगा, क्योंकि जिस गाँव में आप रहते हैं उसी गाँव में आपका जमीन होगा, ज़्यादातर लोगों का यही होगा। तो आप जो है दोनों जगह पे अपना गाँव का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो राजस्व ग्राम यहाँ पे बताना है, यानी किस गाँव में जमीन है वो आप लोग वहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो गाँव है वो सेम है तो इस तरीके से सेम लिख देंगे। जो भी गांव है वो आप लोग को बताना है। आप लोग का अंचल कौन सा पड़ता है तो वही पड़ता है अंचल जो यहाँ पे मैंने ऊपर दिया है तो वही लिख देंगे। कि जमाबंदी क्रमांक संख्या, अगर आप लोग को जमाबंदी संख्या है तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए केवाला है तो केवाला यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, केवाला आप लोग को वहाँ पे लिखना है। अगर खतियान है तो खतियान में टिक लगाइएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे खाता संख्या आप लोग को लिखना है, खेसरा संख्या लिखना है, रकबा कितना है, मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो कितना डिसमिल है वो आप लोग वहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए कि मेरा जो जमीन है वो 72 डिसमिल है तो 72 और डिसमिल करके जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लगान अगर आप लोग को पता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। को उत्तराधिकारी बंटवारा, यानी कि अगर आप जो है उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं या फिर बंटवारा में मिला है तो वो आप लोग वहाँ पे बताना है। उसके बाद आप लोग वहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ भी आप लोग को नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग को जो अपना सिग्नेचर है, यानी कि जो भी आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए रोहन सिंह यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो रोहन सिंह यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे जो सिग्नेचर है उनको यहाँ पे कर देना है। उसके साथ ही यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर जो है आप लोग वहाँ पे जो है लिख देना है, आधार नंबर कुछ इस तरीके से करके अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो प्रपत्र 3(1) का फॉर्म है वो आप लोग वहाँ पे फिल करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग वहाँ पे लाइव दिखा दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने जो खुद से हाथों से भरकर आप लोग वहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।